इस वीडियो में हम आज पढ़ने वाला है कृषि विभाजन एवं अपखंडन। तो ये टॉपिक हम आज यहाँ पर विस्तार से पढ़ेंगे। तो कृषि विभाजन और अपखंडन, पहले इसके बारे में हमें संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ कि कृषि विभाजन यानी कृषि का छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाना, उसको कहते हैं कृषि का विभाजन एवं अपखंडन। तो कृषि का विभाजन हमारे भारत में प्राचीन काल से खेती करते आ रहे हैं, लेकिन हमारे जो खेतियों का या भूमि का आकार जो है वो लगातार कम होते गया है और उसके कई कारण हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन जो भारत में कृषि का जो विभाजन हो रहा है वो लगातार कई सालों से वर्षों से होते आ रहा है और आज भी हो रहा है। तो कृषि आज भी छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गई है और जो कृषि का जो आकार है वो धीरे धीरे कम होते गया। तो कृषि विभाजन जो है वो आज हमारे भारत में बहुत अत्यधिक दिखाई दे रहा है और ये एक बहुत बड़ी कृषि की समस्या बन चुकी है, ये कृषि विभाजन और अपखंडन। और ये कृषि विभाजन और अपखंडन से कृषि की उत्पादकता जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो ये भारत में कृषि विभाजन और अपखंडन क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या कारण है? तो पहला है बढ़ती हुई जनसंख्या, जिसलिए जाकर हमारे भारत में लगातार जनसंख्या बढ़ रही है और ये बढ़ती जनसंख्या से क्या हो रहा है कि अतिरिक्त जनसंख्या का भार जो है वो कृषि पे आ रहा है। और जब जनसंख्या बढ़ती है तो हमारे एक कानून है उत्तराधिकारी कानून। तो उत्तराधिकारी कानून की वजह से अगर परिवार में जितने सदस्य ज्यादा होंगे तो जो है उतनी भूमि का बंटवारा ज्यादा होगा, उतनी भूमि का विभाजन ज्यादा होगा। तो बढ़ती हुई जनसंख्या ये कारण है जो कृषि का विभाजन हो रहा है। दूसरा है उत्तराधिकारी कानून। हमारे भारत में कई प्राचीन काल से उत्तराधिकारी कानून है और आज भी अस्तित्व में दिखाई देता है। उत्तराधिकारी कानून से क्या हो रहा है कि हर एक उत्तराधिकारी जो है अपना जो कृषि का जो है वो हिस्सा मांग लेता है मुझे। और ये उत्तराधिकारी कानून की वजह से भूमि जो है वो लगातार छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ गई है और ये एक मुख्य कारण है उत्तराधिकारी कानून की वजह से कृषि का विभाजन लगातार होते जा रहा है। उसके बाद में आता है संयुक्त परिवार का विघटन। पहले के पुराने जमाने में एक साथ परिवार रहता था, तब कृषि का विभाजन नहीं होता था। चाचा माँ जो है सब भाई, चाचा सब बच्चे सब इकट्ठा रहते थे, उसको संयुक्त परिवार कहता था। लेकिन अब ये संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है, इसका मतलब विभक्त परिवार ये प्रणाली आज अस्तित्व में आ गई है। तो विभक्त प्रणाली से क्या हो गया है, संयुक्त परिवार का विघटन होने से हर एक जो है उत्तराधिकारी अपना हिस्सा मांग रहे कृषि का। तो अब ये संयुक्त परिवार का विघटन हो गया तो कृषि का विभाजन निश्चित है, हर एक जन अपना हिस्सा मांगेगा तो कृषि का बंटवारा बढ़ते जाएगा और कृषि जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ती जाएगी। उसके बाद में भूमि के प्रति अति लगाव या प्रेम। हमारे भारत में हर एक आदमी का जो है भूमि के प्रति बहुत लगाव है, बहुत अत्यधिक प्रेम है और उसको ये लगता है कि मेरे नाम की कुछ ना कुछ बाप दादाओं की जो भी जमीन है, खेती है, वो मेरे नाम पे होगा। तो यह अत्यधिक प्रेम भूमि पे होने के कारण हर एक यही चाहता है कि कम से कम कुछ न कुछ जमीन मेरे नाम पे हो और वही जो है चाहत वो कृषि विभाजन में बदल जाती है। वो अपना हिस्सा मांगता है और अपना हिस्सा मांगने से कृषि का विभाजन होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में कृषि बढ़ जाती है। उसके बाद में बटाई प्रथा जो है ये अपनी खेती दूसरे को किराए से देना। इससे क्या होता है कि अगर हमारी खेती अगर ज्यादा है तो अगर कोई बंटवारा जो हम बटाई से देने वाले हैं जिसको करने के लिए खेती, अगर वो खेती उसको इतनी बड़ी नहीं चाहिए तो फिर हमको मजबूरन जो है टुकड़ों में बटाई पे देना पड़ता है कि भाई मेरे पास मान लीजिए 10 एकड़ है, लेकिन 10 एकड़ खेती कोई ले नहीं रहा। अगर सामने वाला 5 एकड़ चाहिए बोल रहा है बटाई के लिए तो मुझे 5 एकड़ उसको देना पड़ेगा और दूसरे 5 एकड़ के लिए मुझे दूसरा ढूंढना पड़ेगा। तो बटाई प्रथा से भी जो है कृषि का विभाजन लगातार होते जा रहा है। उसके बाद में आता है छठवां, हस्तकला व्यवसाय का अंत। हमारे भारत में जो है प्राचीन काल से हस्तकला व्यवसाय हर घर में दिखाई देते थे, लेकिन धीरे धीरे हस्तकला व्यवसाय जो है वो खत्म होते गए। उसके कई कारण है, लेकिन ये हस्तकला व्यवसाय जब हर घर में शुरू था तो लोग उसमें बिजी रहते थे, उनको रोजगार वहां पे मिलता था। लेकिन यह हस्तकला व्यवसाय बंद हो गए, खत्म होने से क्या हो गया कि लोगों को रोजगार ही नहीं मिला। अब लोग क्या करेंगे, मजबूरन कि लोग फिर से अपनी कृषि की तरफ बढ़ेंगे, फिर कृषि का अतिरिक्त जनसंख्या का भार हो जाएगा, फिर वो उत्तराधिकारी कानून के अंतर्गत अपना हिस्सा मांगेंगे। तो ये एक कारण है हस्तकला व्यवसाय का अंत, जो कृषि का विभाजन करने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। उसके
उसके बाद में औद्योगिकरण का अभाव। औद्योगिकरण का अभाव जो है हमारे भारत में दिखाई देता है। जितनी मात्रा में उद्योग चाहिए उतनी मात्रा में नहीं है। आज भी भारत में 35% लोग बेरोजगार है। अगर उद्योग रहते थे तो ये लोगों को रोजगार वहां पे मिलता था। खेती का जो भार है वो कम होता था, दबाव खेती के ऊपर का कम होता था। और किसानों के बच्चों को उद्योग अगर खुलते थे तो उन उद्योगों में क्या किसानों को जो है किसान के जो बच्चे उनको रोजगार मिलता था। परंतु दुर्भाग्यवश हमारे भारत में उद्योगों की संख्या बहुत कम है, औद्योगिकरण का अभाव दिखाई देता है, जिसके कारण फिर मजबूरन हमारा जो है किसान भाई और उसका परिवार फिर खेती करने में ही मजबूर हो जाता है और फिर वो उसका अपने नाम के हिस्से की खेती को मांगता है। इसकी वजह से कृषि का विभाजन होता है। बाद में बढ़ता कर्ज। देखिए हमारा जो किसान है वो बहुत गरीब है, उसको कर्ज के बोझ के तले वो दब चुका है। अब जब कर्ज नहीं चुका सकता तो वो क्या करता है कि अपनी जो खेती को बेचता है, टुकड़ों टुकड़ों में अपनी खेती जो है वो बेच देता है। जैसे 1 एकड़ है बेच दिया, फिर दूसरा कर्ज निकाला, नहीं अपन कर्जा नहीं लौटा सके तो फिर वो और अपनी जमीन टुकड़ों टुकड़ों में बेचता है। तो जैसे जैसे कर्ज बढ़ता है वैसे वैसे वो एक एक टुकड़ा अपना खेती का बेचता है, तो जिसकी वजह से भी खेती का जो है कृषि का विभाजन हो रहा है। अब ये जो कृषि विभाजन और अपखंडन अगर जब होता है तो उसके क्या दुष्परिणाम है? तो पहला होता है भूमि का अपव्यय। ये बहुत जो है ये दुष्परिणाम बहुत घातक है, क्योंकि विभाजन से क्या होता है कि भूमि का अपव्यय होता है। इसका अर्थ ये है कि भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है, और जब दो छोटे छोटे टुकड़ों में जब कृषि बढ़ जाती है तो बीच में जाने के लिए रास्ता होना, तो रास्ते में के लिए वो खेती जो है वो इस्तेमाल में लाई जाती है, तो वो उस रास्ते में खेती नहीं कर सकते। जो बांध है खेती के वो डाले जाते हैं, उसमें खेती का दुरुपयोग होता है। तो ये पहला दुष्परिणाम है। दूसरा है भूमि की देखभाल में कठिनाई। तो ये जो दूसरा है भूमि की देखभाल में कठिनाई कैसी होती है कि एक जमीन का टुकड़ा अमरावती में और दूसरे जमीन का टुकड़ा मान लीजिए कि मुर्शी में, दरियापुर में, अलग गांव में, तो एक आदमी एक वक्त 2 जगह पे नहीं रह सकता, तो मजबूरन उसको जो है अपनी दूसरे गांव की जो खेती है वो उसको बटाई से देनी पड़ती है। तो ये देखभाल में बहुत बड़ी अड़चने आती है। उसके बाद में भूमि का लागत खर्च, जितनी छोटी भूमि रहेगी उसका लागत खर्च जो है उत्पादन खर्च ये ज्यादा रहेगा। ये तो सिद्ध हो चुका है, क्योंकि लागत खर्च जो है जितने कम छोटी रहेगी वो उतने, अगर आपको बीज भी लाना है या रासायनिक खाद लाना है तो अगर आप कम प्रमाण में लेते हैं तो ज्यादा कीमत देनी पड़ती है। तो भूमि का लागत खर्च जो है उससे बढ़ जाता है। तो जितना छोटा आकार रहेगा उतना लागत खर्च ज्यादा रहेगा, ये दुष्परिणाम है। उसके बाद में कृषि माल का निम्न दर्जा। छोटे जमीन पे जो किसान है वो अच्छा दर्जे का जो है माल या कृषि माल उत्पादन ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो अच्छे अच्छे जो बीज, खाद, दवाइयाँ है वो डाल ही नहीं सकता। तो उसके जो कृषि का जो है वो अनाज का दर्जा जो है वो निम्न दर्जे का ही रहेगा। उसके बाद में आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल नहीं। छोटे टुकड़ों पे जो किसान भाई है वो नए नए यंत्र तंत्र, बड़े बड़े यंत्र तंत्र इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके जमीन का आकार बहुत कम है। विभाजन कृषि का होने के कारण, छोटे टुकड़ों में कृषि बढ़ने के कारण वो नए यंत्र तंत्र का इस्तेमाल नहीं कर सकता। जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर हो गया, ये बड़े बड़े यंत्र जो है वो छोटे खेती में काम के लिए है। उसके बाद में अनिश्चित बेरोजगारी। अनिश्चित बेरोजगारी इसका अर्थ यह है कि इच्छा के विरुद्ध बेरोजगार रहना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि खेती पे काम नहीं है, जितना काम होना चाहिए उतना काम नहीं, और दूसरी तरफ उद्योगों में काम नहीं मिल रहा उसको, या रोजगारी नहीं है, तो मजबूरन उसको अनिश्चित बेरोजगार रहना पड़ रहा है। तो ऐसी एक कृषि विपणन और कृषि विभाजन और अपखंडन के ये दोष बतलाए जाते हैं। अब ये दोष दूर करने के लिए जो है जो उपाय बतलाए जाते हैं उसमें से पहला है उत्तराधिकारी कानून में सुधार करनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। प्राचीन काल से उत्तराधिकारी कानून चलता आ रहा है, इसमें थोड़े से सुधारना करना बहुत जरूरी है ताकि भूमि का विभाजन है वो कम से कम हो। दूसरा है सहकारी कृषि। ये सही तरीका है। सभी किसानों ने, हर एक गांव के सभी किसानों ने इकट्ठा आना चाहिए और इकट्ठा आके मिलजुल के सहकारी कृषि करनी चाहिए। सहकारी कृषि करने से क्या होगा कि कृषि का विभाजन ही नहीं होगा। सब इकट्ठा जो है खेती करेंगे तो भूमि का जो आकार है वो बढ़ जाएगा, और भूमि का आकार बढ़ेगा तब कृषि की उत्पादकता अपने आप ही बढ़ेगी। तो ये सहकारी कृषि का सबसे अच्छा और बहुत कारीगर उपाय है। उसके बाद में संयुक्त लागत पद्धति, ये भी लगभग जो है
सहकारी कृषि की तरह है। तो संयुक्त लागत यानी सभी किसानों ने जो भी लागत खर्च आने वाला है, और जब सहकारी खेती कर रहे हैं तो जो भी लागत खर्च आएगा वो सबके इसमें बढ़ जाएगा। तो सब किसान अपना अपना हिस्सा देंगे लागत खर्च का। तो संयुक्त लागत पद्धति से खेती की जा सकती है, जिससे अधिक से अधिक उत्पादन हो सकता है। सबसे आखिर में भूमि का राष्ट्रीयकरण करना, ये भूमि का राष्ट्रीयकरण करना ये सबसे अच्छा और कारीगर उपाय ये कृषि विभाजन और अपखंडन का है। तो इस प्रकार से हमने आज की वीडियो में देखा है कि कृषि विभाजन और अपखंडन के कारण क्या है, उसके बाद में उसके दुष्परिणाम क्या है, और उसके बाद में विभाजन और अपखंडन में भूमि का जो है उसके दो जो है दूर करने की क्या उपाय है। तो इस तरह से हमने ये कृषि का विभाजन और अपखंडन का टॉपिक पढ़ा है।